मंत्र नंबर 16, मंत्र नंबर 16। ऐंकार हिंकार रहस्य युक्तो, ऐंकार हिंकार रहस्य युक्तो, श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या, श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या, ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम्, ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम्, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। अर्थ। श्री गुरुदेव ऐंकार रूप युक्त हैं, जो कि साक्षात सरस्वती के पुंज हैं। गुरुदेव हिंकार युक्त हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो वे पूर्ण रूपेण लक्ष्मी युक्त हैं। मेरे गुरुदेव श्री श्रृंगार युक्त हैं, जो संसार समस्त वैभव संपदा और सुख से युक्त है, जो सही अर्थों में महान विभूति हैं। मेरे गुरुदेव ओम शब्द के मर्म को समझाने में सक्षम हैं। वे अपने शिष्यों को भी उच्च कोटि की साधना सिद्ध कराने में सहायक हैं। ऐसे सद्गुरुदेव की चरण पादुकाओं को मैं श्रद्धा भक्ति से नमन करता हूँ। बहुत बढ़िया। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 6। ओम असतो मा सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ये यजुर्वेद का शांति मंत्र है, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद, जो सबसे बड़ी उपनिषद है, उसका भी शांति मंत्र है। जी भगवान। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे ईश्वर, मुझे अंधेरों से प्रकाश की ओर ले चलो। और हे गुरुवर, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। गीता तत्वालोक ये ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, और इसमें हम लोगों का अध्याय 15 पुरुषोत्तम अध्याय चल रहा है। और सतीश भगवान भी सत्संग कक्ष में आ गए हैं। राणा भगवान भी आ गए हैं। ये 15वां जो पुरुषोत्तम अध्याय है, इसमें हम लोगों का मंत्र नंबर 16 चल रहा था, जिसमें कि भगवान मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19 इन 4 मंत्रों में संपूर्ण रहस्य बताते हैं। और उसके बाद में 15/20 में ये कहते हैं कि मैंने तुमको संपूर्ण रहस्य बता दिया है। क्यों भाई? तो इसमें 15/16 चल रहा था जी, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि द्वा इमो पुरुषो लोके, इस लोक में ये 2 पुरुष हैं। जी, है ना? जी, तो कह रहे हैं एक क्षर है, एक अक्षर है। एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दोनों के दोनों इसी प्रतीति वाले असत वाले जगत में हैं। जी, है ना? और इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि क्षरः सर्वाणि भूतानि,
जो सारे 5 भूतों वाले शरीर हैं, आकार हैं, ये क्षर हैं, नासवान हैं। और कूटस्थो अक्षर उच्यते, जी तो यहाँ पर कूटस्थ किसके लिए कहा है? जीव के लिए। जी और जीव जो है ये कूटस्थ, ये अक्षर है ना। तो कल स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने गीता रस रत्नाकर में सुनाया था, कंचन भगवान ने पढ़ा था, तो क्या सुनाया था कि ये क्षर पुरुष अक्षर पुरुष तो तुमने पूछ लिया, उत्तम पुरुष के बारे में मत पूछ लेना। नहीं तो पहले चट हो जाएंगे। तो बोले कि क्यों? तो बोले अगर उत्तम पुरुष के बारे में बता दिया तो ये क्षर और अक्षर का ये जो समुदाय है ये अपने नगर देश समेत उसमें विलीन हो जाएगा, फिर केवल वही बचेगा। बहुत सुंदर अर्थ किया था। तो एक बार मंत्र को लेते हैं 15/16। जी मेरा ख्याल ज्ञानेश्वरी गीता इसकी चलनी थी ना, जी वही चल रही है। वही चलेगी, ठीक है। तो वही होगा वो उनकी राजा तीर चला मत देना, हाँ, नहीं तेरी त्रिलोकी खत्म, नहीं तो त्रिलोकी नहीं रहेगी। त्रिलोकी नहीं रहेगी नहीं तो। हाँ, एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जो कि दुनिया के लोग जानते नहीं हैं, और उसमें 24 कैरेट ब्रह्म विद्या है। पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश है, पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश। बोले कोई पक्षपात नहीं कर रहा है, ना हिंदू का, ना मुस्लिम का, क्यों भाई, ना ईसाई का, ना ऋषियों का, ना मुनियों का, ना देवताओं का, ना इस लोक का, ना उस लोक का। बोले क्या करे? बोले पक्षपात रहित तुमको सत्य बतावें। तो बोले क्या? तो कहने लगे प्रकृति की चीज़ तो ये शरीर है और जीव प्रतिबिंब है, और बोले कि जो तुम हो ना वो हमेशा रहने वाले सच्चिदानंद हो, और तुम्हारा किसी से संग वंग है नहीं, तुम असंग हो, तुम पक्षपात रहित हो, तुम पक्षपात रहित हो और तुम अनुभव स्वरूप हो, है ना। उसमें अपना नाम 3 बार लिया गया उस ग्रंथ में। पक्षपात रहित ये भी अपना ही नाम है, अनुभव ये भी अपना ही नाम है, और उसके बाद में प्रकाश भी अपना ही नाम है। मुझ प्रकाश में ही तो सब टिमटिमा रहे हैं, जीव जगत ही सर। तो भगवान वो तो ऐसा ग्रंथ है कि उस ग्रंथ में तो अगर कोयल की बात हो रही कौवे से, हाँ। तो वहाँ भी ब्रह्म ज्ञान चल रहा है, बिल्कुल है? जो मिला ब्रह्मज्ञानी मिला उसमें। और वो हम लोग का चल चुका है ग्रंथ। काली कमली वालों काली कमली वाले बाबा का ग्रंथ है, और काली कमली वाले बाबा का आश्रम आज भी ऋषिकेश में है, लेकिन अब वहाँ पर सब वही फिर द्वैत आ जाता है, जो शुद्ध बात थी, है ना। काली कमली वाले बाबा का घाट अभी भी है। दरअसल ऋषिकेश में पहला महात्मा जो वहाँ पे साधना करने गया था दुनिया को फेंक फाक के, वो काली कमली वाले बाबा ही थे। उनको कहा जाता है ऋषिकेश की स्थापना उन्हीं ने करी है ना। तो वहाँ ठाठ से रहते थे, और दुनिया की जब भी कोई याद आती थी तो उसको कहते थे छी छी, वही जो कल आया था, छी अंत। हाँ, छी अंते चास्य कर्माणि, है। अपने मस्त स्वरूप में रहते थे ठाठ से। हमको आनंद कहीं से पाना थोड़ी है, आनंद स्वरूप तो हम हैं, केवल खाली हम इस छी छी इस जगत को पकड़ लेते हैं, बस इसी में क्या बोलते दुख मिलने लगता है ना। तो श्रुतियों में एक मंत्र आया सतीश जी, असंगो ही अयम पुरुषा, मतलब यू हैव नॉट टू मेक इट असंग, इट इज ऑलरेडी असंग। बचपन में कितने सारे छोटे छोटे दोस्त बने, लग रहा था इनके छोड़ने के बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम 3 छूट गए महाराज। उनकी यादों नहीं आती है। 3 थे तो कहते थे हम नहीं छोड़ेंगे भाई, दूसरे होंगे ऐसे। हाँ, हम ऐसा नहीं होंगे, हम ऐसे नहीं होंगे। उसके बाद और बड़े हुए तो जिनके संग हम लोग साइकिल चलाया करते थे, तो कहना भाई साहब तोड़े से भी टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी हो। अब भगवान टूट गई, क्यों? अब छूट गए, और छूट जाने के बाद हमको कोई पश्चाताप नहीं, उनकी याद भी नहीं है। बचपन वाली साइकिल मैं नहीं छोड़ूंगा, और भगवान जहाँ मोटरसाइकिल आई तहाँ छूट गई, बहरी के लड़के को दे दी गई, ऐसी नाकदरी। और भगवान हमने असंगो ही अयम पुरुषः, वो कहते तुम असंग पहले से ही हो, कोई ऐसा दुख नहीं है जिसको आप हमेशा लादे रहो, लाद ही नहीं सकते।
क्योंकि असंगो ही अयम पुरुषा। तो गुरु भगवान ने इसका अर्थ हमको बताया, कहने लगे बढ़िया सी चाय बनाओ तो बढ़िया सा रहस्य बताओ। तो हमने कहा कि ठीक है। तो कहने लगे कि जो लोग कानपुर गए हैं वो जानते हैं कैसी चाय पीते थे वो। बना के लाऊं? अदरक, पहले अदरक को छीलते थे, मैं एक्सपर्ट हूँ भाई। खूब मोटी लेयर, और उसके बाद उसको घिसते थे, उस पर ही कूटते थे। नहीं, अदरक को अगर धोया नहीं तुमने पहले हाँ, अच्छी तरह, अरे बाप रे बाप। तब भी आप छील नहीं सकते उसको। और उसके बाद तुलसी मालूम कितनी डालते थे तुलसी की पत्ती? झुआ भर। अच्छा। झुआ भर माने खूब सारी पत्ती। कहते क्या है तुम 2-4 पत्ती डालते हो? अरे हमने तुलसी का बगीचा इसलिए लगाया है, ज़्यादा तुलसी डालो। ये तो एंटीबायोटिक्स का एंटीबायोटिक है। हाँ, वैज्ञानिक लोग हैरान हैं कि इसमें इतनी क्वालिटीज। इम्यून पावर बहुत। हाँ, गजब की इम्यून पावर है। इवन आपको एक रहस्य बताऊँ है, ना पता हो, जो लोग प्राणायाम करते हैं ना, वो प्राणायाम अगर नदी के किनारे बैठ के किया जाए तो उसका फल 100 गुना ज़्यादा। अच्छा। हाँ, और अगर वो तुलसी के बगल में किया जाए तो उसका फल 1000 गुना ज़्यादा। अरे, नदी तो नहीं है अपने घर में, लेकिन तुलसी हो सकती है। एक गमले में लेकर बैठ जाओ, उसके बगल में प्राणायाम करो, 1000 गुना ज़्यादा। बताइए। तो भगवान हमने बढ़िया सी चाय बनाई जैसे उनको, तो फिर आए, चाय पिया। तो चाय पी के पहले सिप लिया, कहते हैं वाह मज़ा आ गया। तो कहते हैं तो फिर सुनो, असंगो ही अहम पुरुषः। तो हमने कहा श्रुति में आया है असंगो ही अयम पुरुषः। तो हाँ, उसका तात्पर्य है कि जो इसको पढ़े सुने वो कहे असंगो ही अहम पुरुषः, मैं वही असंग पुरुष हूँ। देखो भगवान, और आपको बताएं पुरुष के बारे में क्या लिखा है? पूर्णत्वात् पुरुषः, पूर्ण है, सो पुरुष है। तो भगवान कल एक बात और बताई थी कि कूटस्थ शब्द का प्रयोग भगवान ने 15/16 में जीव आत्मा के लिए कर दिया, जीव के लिए किया है, जो कि आत्मा के लिए करते हैं जनरली, जबकि आत्मा के लिए करते हैं जनरली। जी के केस में। तो उड़िया बाबा ने कल क्लियर किया था कि कूटस्थ का मतलब तो जीव भी होता है, कूटस्थ का मतलब ईश्वर भी होता है, कूटस्थ का मतलब ब्रह्म भी होता है। लेकिन कहाँ पर किस लिए प्रयोग किया जा रहा है, क्यों, ये तुमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जीव के लिए प्रयोग किया गया है। वो कूट कपट भी बता दिया उन्होंने। और एक हमने और बताया था, कूट कपट, कूटस्थ का प्रयोग माया के लिए भी होता है दरअसल, है ना। तो माया क्या करती है? कूट कपट करती है। इनने हमारे साथ बहुत बड़ा कपट किया है माया ने। क्या कपट किया है? हमको हमारा असली स्वरूप भुला दिया और हमको वहाँ लगा दिया जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। मान लो हम में से एक आदमी जाए और क्या बोलते हैं, दिल्ली के उत्तम नगर का सारा कूड़ा भर के उठाने लगे और पूरे दिन उसी में उठाता रहे, तो कोई कहे ये क्या कर रहे हो? तो फिर अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ? कब पगला गए हो क्या? ये काम माया ने किया है। मालूम क्यों? तुम एक स्त्री से संग करो, तुम एक बेटे से संग करो, एक बेटी से संग करो, एक मकान से संग करो, तुम नौकरी करो, तुम बिजनेस करो। भगवान बताओ, ब्रह्म का क्या लेना देना इन सब कूड़ा खाने से? कूड़ा खाने से ब्रह्म का क्या लेना देना है? आप बताओ। स्वरूप स्क्रीन है और स्क्रीन में फिल्म दिख रही है, और फिल्म में एक पति दिख रहा है, एक पत्नी दिख रही है, एक बेटा, एक बेटी, एक मकान, एक नौकरी, सब दिख रहा है। अब बताओ, हमको स्क्रीन में भास रहे हैं ना सब, वो तो स्क्रीन को क्या लेना देना है उन सब के झंझटों से? वो तो यही कहेगी असंगो ही अयम स्क्रीन। हाँ, स्क्रीन को क्या लेना देना है इन सबसे? अब भगवान यही काम किया है इस माया ने, इसने, इसीलिए कहते हैं कूट कपट किया है इसने। माया ने रोल अपना पूरा अदा किया। हाँ, पूरा अदा किया। और भगवान जिसमें भासी हैं, क्या बोलते हैं, कहते हैं कि बादल किससे उपजे? तो बोले आकाश से। तो बोले करा क्या? बोले आकाश है को ढक लिया। उसको अच्छा किया। अब नीला आकाश नहीं दिख रहा है। बोले बहुत हरामी है बादल, आकाश से उपजे अब आकाश है नहीं दिख रहा है। तो बोले यही है कूटस्थ माया। तो भगवान स्वामी अखंडानंद जी, स्वामी हंसानंद जी इसका बहुत बढ़िया अर्थ बताते थे कूटस्थ का। कहें कूट माने कपटी, कूट माने क्या बोलते हैं माया महाठगनी, कूट माने
हमका तुमका सबका धर लेस, कुटनी। धर लेस, पकड़ लेस। ओ भैया अब छुटाए ना छूटे। केवल श्रुतियों की यह ब्रह्म विद्या ही तुमको छुटा सकती है इससे। और ये कूटस्थ से छुटाकर कूटस्थ बनाती है। देखिए जहाँ प्रयोग हो रहा है समझ जाओ। तो भगवान हम लोग 15/16 मंत्र को एक बार लेते हैं जी। बहुत बढ़िया मंत्र है। भगवान ने पूरे पूरे विश्व को एक ही मंत्र में पढ़ा दिया कि क्षर और अक्षर से बना है सब। द्वा इमो पुरुषो लोके, द्वा इमो पुरुषो लोके, क्षरः च अक्षर एव च, क्षरः च अक्षर एव च। यह संपूर्ण सृष्टि बस खाली दो चीजों से बनी है, एक क्षर से, एक क्षर पुरुष से, एक अक्षर पुरुष से। अब ये बात तो दुनिया में सब जानते हैं। किसी से पूछो कि भाई संसार किससे बना है, तो कहते हैं देखो भाई एक तो इसमें शरीर है और एक इसमें जीव है, भाई यही दो से बना है। यह भगवान ने बताया है, बिल्कुल बेसिक बात बताई। फिर आगे क्या कहते हैं, क्षरः सर्वाणि भूतानि, क्षर सर्वाणि भूतानि, कूटस्थो अक्षर उच्यते, कूटस्थो अक्षर उच्यते। सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणियों के जो शरीर हैं, क्यों सतीश भगवान, वो क्षर पुरुष हैं। क्यों भाई क्षर क्यों है? क्योंकि ये लगातार क्षरण होते हैं और या फिर पूरा ही क्षरण हो जाते हैं, मर जाते हैं, इसलिए क्षर हैं। और कूटस्थो अक्षर उच्यते, और इसमें जो जीव है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा शरीर, क्यों भाई इसको पावर मिल रही है, एक्टिवेट हो रहा है, वो कूटस्थ कहलाता है। तो भगवान ने इस मंत्र से पूरा विश्व हमको पढ़ा दिया। बहुत बढ़िया। और याद रखना, ऐसा नहीं समझना कि कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वैज्ञानिक है, किसी ने बड़ी बड़ी खोज करी, बस सब इसी दो के अंदर आ गए। जीव ने पावर न दी होती तो शरीर कैसे चलता, बुद्धि कैसे चलती, मन कैसे चलता। तो इसका मतलब चिदाभास, चिदाभास मतलब जीव, कूटस्थ। तो भगवान इसमें पूरा संसार कवर हो गया है। अब जरा ये भी अगर प्रश्न पूछ ले हो कि जीव को पावर कहाँ से मिली, तो फिर काम बन जाएगा। तो देखो इसका अर्थ सुनते हैं माधव भगवान से। जी भगवान जी। समस्त भूतों को क्षर और कुटस्थ जीवात्मा को अक्षर पुरुष बतलाना तथा हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो ही प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। क्या बात है भगवान। गीता पे इसको कोई चिट्ठी डाल देना चाहो तो, कि जो इसका संगति दी है वो उसमें गलत लिख दिया है। समस्त भूतों को क्षर और कूटस्थ आत्मा को अक्षर पुरुष, जबकि कूटस्थ आत्मा को नहीं, कूटस्थ जीवात्मा को यहाँ बताया गया है। आत्मा यहाँ कहाँ गई? आत्मा का वर्णन तो 17वें मंत्र में है जी, जी। उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में। यहाँ आत्मा कहाँ से आ गई, है ना? जिससे कि अगले संस्करण में ठीक कर लें इसको। आजकल तो मेल भी पड़ जाती है, मेल भी डाल सकते हैं। तो भगवान अब इसका हम लोग जो है, ज्ञानेश्वरी गीता चल रही थी इसकी, जी। तो ज्ञानेश्वरी गीता में बहुत सुंदर निरूपण चल रहा था, जिसमें कि संत ज्ञानेश्वर जी ने एक बहुत बड़ा रहस्य बताया, जो हमेशा आप लोगों को हम बताते हैं कि जीव प्रतिबिंब है। पेज नंबर 588 में जीव प्रतिबिंब है, इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। उपाधि है, इस पर बहुत फोकस किया था, है ना? और विकारी है, इस पर बहुत फोकस किया था। तो पेज नंबर 588 उसमें पैरा नंबर 2 ये सुनते हैं अपने सतीश भगवान से। सतीश भगवान आज हैं यहाँ पर क्योंकि डेंसो की छुट्टी है। जी भगवान जी, प्रणाम मैडम। अब मैं तुम्हें अक्षर पुरुष के बारे में बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे वीर शिरोमणि, अक्षर नाम का जो यह दूसरा पुरुष है, वह एकमात्र
ठीक वैसे ही मध्यस्थ और साक्षी रूप से देखने वाला है, जैसे पर्वतों में मेरु है। ठीक जैसे पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग के स्थल भेदों के अनुसार मेरुगिरी कभी 3 प्रकार का नहीं होता, ठीक वैसे ही यह अक्षर पुरुष भी ज्ञान अज्ञान में लिप्त नहीं होता। न तो वह शुद्ध ज्ञान से एकता ही प्राप्त करता है और न ज्ञान के कारण उसमें द्वैत भाव ही आता है। कहते हैं मध्यस्थ है ये जीव, क्यों भाई? हाँ, इस प्रकार केवल ज्ञातत्व युक्त तटस्थता ही इसका स्वरूप है। जिस समय मिट्टी का मिट्टीपन समाप्त हो जाता है, उस समय उससे घट इत्यादि पात्र कभी नहीं बन सकते। ठीक उसी मिट्टीपन से रहित पिंड की भांति यह मध्यस्थ पुरुष है। जिस समय सागर अथवा सरोवर सूख जाता है, उस समय न तो तरंगे ही रह जाती हैं और न जल ही अवशिष्ट रह जाता है। उसी सूखे हुए सरोवर की भांति ही इस मध्यस्थ की निराकार स्थिति है। हे पार्थ, इसे निद्रा की उसी झपकी के सदस्य जानना चाहिए जिसमें जागृति तो चली जाती है पर स्वप्न अवस्था पूर्णतया नहीं आती, जो एकमात्र उस अज्ञान वाली स्थिति में रहता है जिसमें विश्वाभास मिट जाता है पर आत्मज्ञान का उदय नहीं होता। अरे उसी को अक्षर नाम से जानना चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर वर्णन किया भाई। आपको एक रहस्य यहाँ बता देते हैं बढ़िया सा, जो हम लोग का अक्सर डिस्कस होता है कि प्रश्न ये पूछा गया कि अज्ञान किसको होता है, क्यों भाई? हाँ, सतीश भगवान, प्रश्न पूछा गया अज्ञान किसको होता है, तो कहने लगे कि शरीर को अज्ञान नहीं हो सकता है। तो बोले क्यों नहीं हो सकता है? तो कहने मिट्टी है, मिट्टी में कोई चेतना नहीं है, तो उसको क्या ज्ञान होगा, क्या अज्ञान होगा? मिट्टी तो मिट्टी, क्यों भाई? और कहते हैं जो आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप है, उसको क्या ज्ञान होगा, वो क्या अज्ञान होगा? तो कहना अज्ञान होता किसको है? तो कहने लगे इन दोनों के बीच में जो मध्यस्थ है, इसका भी सतीश भगवान वर्णन कर रहे उसी हैं। को ज्ञान होता है। तो ये जीव जो है ना, ये बीच में एक गड़बड़ झाला, एक प्रतिबिंब, इसी प्रतिबिंब रूपी जीव को अज्ञान होता है, इसी को ज्ञान होता है। और मजे की चीज ये है कि जो क्या बोलते हैं कि आत्मा है अर्थात जो मैं है, इसको कोई लेना देना नहीं है प्रतिबिंब से। बिंब को क्या लेना देना है प्रतिबिंबों से? सूर्य जगत में क्या बोलते हैं ऊपर जो है प्रकाशित हो रहा है, पूरे जगत में उसको करोड़ों प्रतिबिंब बन रहे हैं। किसी एक प्रतिबिंब को कोई खत्म कर दे, लोटे में बन रहा है, लोटे का पानी गिरा दे, इससे सूर्य को क्या परेशानी है? ठीक है भगवान। तो समझ लीजिए कि अज्ञान किस क्या बोलते हैं, कभी भी शरीर को नहीं होता है, क्षर पुरुष को, और कभी भी उत्तम पुरुष आत्मा असली मैं को भी नहीं होता है। और ज्ञान भी न क्षर पुरुष को होता है न उत्तम पुरुष को होता है। जो अवस्थाएं चढ़ती हैं ये भी इसी की चढ़ती हैं। ये सब इसी की हैं सब, कहते हैं भाई ये अवस्था आ गई ये है। सब इसी की सब अवस्था है। तो मैं भगवान, तो अवस्थातीत हूँ। हाँ, तो अगर कोई कह दे कि जब से इस शरीर को ज्ञान हुआ है, तो कह दो सॉरी गलत बोले, शरीर को क्या ज्ञान होगा? माटी, प्योर जड़। और कोई कह दे आत्मा, मुझे आत्मा को ज्ञान हुआ है, तो कह दो वाह भाई वाह, तो ज्ञान स्वरूप है। तो पहले से ज्ञान स्वरूप, इसको कैसे हो जाएगा? तो ये बड़ा अच्छा निकाला है संत ज्ञानेश्वर जी ने, इसको मध्यस्थ कहते हैं। मध्यस्थ कह के ही वो पूरी एक्सप्लेनेशन एक तरह से आ गई। हाँ, और ये भी कहा है कि ये जो है जो एकमात्र उस अज्ञान वाली स्थिति में रहता है जिसमें विश्व आभास मिट जाता है पर आत्मज्ञान का उदय नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो जितने भी लफड़ेबाजी है सब ये सब इसी प्रतिबिंब जीव की है। क्यों भाई? जी भगवान। षोडश क्लाव से विरहित अमावस्या के चंद्रमा का जो रूप होता है, उसी के समान इस कला अक्षर के लक्षण भी समझने चाहिए। हाँ, समस्त उपाधियों के नष्ट हो जाने पर जीव दशा जिसमें लीन होती है, उपाधियां विनिष्ट हो जाने पर जिसमें ठीक वैसे ही लीन होकर रहती हैं, जैसे फल लगने पर वृक्ष बीज रूप से उसमें समिष्टि रहता है, उसी को अव्यक्त नाम से पुकारते हैं। अरे वाह। गाढ़ अज्ञान को सुसुप्ति कहते हैं
तथा स्वप्न और जागृति को उसके फलों के रूप में समझना चाहिए। 1 मिनट। गाढ़ अज्ञान को सुसुप्ति कहते हैं। भगवान लाखों बार डिस्कस हुआ अपने सत्संग में। अगर कोई कह दे कि यार अज्ञान का आपने क्या बता सकते हो, ठीक ठीक अज्ञान क्या है, तो भगवान उसका नाम मालूम क्या है? हैं? गहरी नींद। सबको अनुभव होता है गहरी नींद में कि कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। अरे हो गई ना अज्ञान की अवस्था, कुछ नहीं जाना अज्ञान। और जहाँ जागृत आया तहाँ सब जने कहते हैं मैंने ये जाना, मैंने वो जाना, मैंने सवेरे सवेरे आलू भरे पराठे जाना, फिर टमाटर की चटनी जाना, फिर दोनों को मिला के खाया, उनका स्वाद जाना। तो हंसानंद जी कहते थे कि जब तुम कहते हो मैंने ये जाना, मैंने वो जाना, मैंने वो जाना, इसलिए तुम ज्ञान स्वरूप हो। कहते थे कोई संसार में जो कहता है मैं नहीं जानता हूं, मैं अज्ञान स्वरूप हूं, गलत। तुम कुछ ना कुछ जानते रहते हो, हर समय कुछ ना कुछ जानते रहते हो। नहीं तो यही जानते रहते हो मन दुखी हो रहा है, ये जान रहा है। मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ, ये भी जान मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ, ये भी एक जानना है। मैं शून्य को जान रहा हूँ, ये भी एक जानना है। जिस समय कोई समाधि में बैठता है सतीश जी, तो कहता है शून्य, शून्य में मैं स्थित हूँ, मैं देखो मैं शून्य को जान रहा हूँ। तो शून्य को जान रहा है, तब विज्ञान स्वरूप है। जिस समय गहरी नींद होती है उस समय मैं कुछ नहीं को जान रहा हूँ, तब विज्ञान स्वरूप हूँ। लेकिन सुसुप्ति अज्ञान रूपा है। और भगवान ये बात हमने लाखों बार कही, याद देखो आपको मिल गई शास्त्र में, और भी संत ज्ञानेश्वर ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के मुख से, कि गाढ़ अज्ञान को सुसुप्ति कहते हैं। यही अव्यक्त है, इसी से यही पेन ड्राइव है, इसी के अंदर सारी अनेकता भरी हुई है। और यही पेन ड्राइव एकदम से खट्ट से खुलती है और नाम रूपों का ये झूठा जगत सतीश भगवान दिखने लगता है। और उसके बाद ये बड़ा उपद्रव करता है भगवान। और उसके बाद जैसे ही ये विंडो बंद होती है, पेन ड्राइव में सब चला जाता है। लेकिन मुझसे न कुछ उत्पन्न होता है, न मुझ में आता जाता है। क्यों? मुझ में ये सारा खेल चल रहा है, स्वांग मुझ में, ये मुझ स्क्रीन में ये सारा कारण कार्य का स्वांग चलता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कारण और कार्य, क्या कहा है कि भगवान ने गीता में दूसरे ढंग से कहा है। क्या कहा है कि अव्यक्त तो हो गया कारण, अव्यक्त तो कारण है ना, उसी से सब निकलता है ना। अव्यक्त तो कारण हो गया, और इससे जो उत्पन्न होती है अनेकताओं का खेल, जागृत और स्वप्न का, ये उन्होंने, भगवान ने क्या कहा है? व्यक्त। हाँ, यस, राणा भगवान ने मंत्र ही बोल दिया, अव्यक्तात्, अव्यक्त से, चतुर्थी विभक्ति से, व्यक्तया सर्वा, सभी व्यक्त भय। तो भगवान कृष्ण ने कहा है अव्यक्त रूपी कारण से व्यक्त रूपी अनेक उत्पन्न भय, कार्य उत्पन्न भय। लेकिन जब किसी ने कहा शास्त्रों में तो आत्मा को मैं को कारण कहा गया है ना, तो भगवान बोले हाँ मैं भी अव्यक्त हूँ, लेकिन ये वाला अव्यक्त नहीं जो उत्पन्न करता है, लीन करता है। मैं परम अव्यक्त हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ये नीचे बीच मध्यस्थ में फंस जाए। तो भगवान ने परम अव्यक्त कहा है। भगवान देखो, भगवान ने क्षर अक्षर कह के भी तुमको अक्षर से निकाल लिया, उत्तम को दिखाया, इसीलिए उत्तम को अलग से लाए। और व्यक्त अव्यक्त कह के भी व्यक्त से निकाल लिया। और कारण कार्य, भगवान कारण कार्य सब ससुरा सत में है। गजेंद्र मोक्ष आपने दिखाई थी ना, बहुत बढ़िया। तो जो कारण कार्य परे सबके, जो निज भू आज स्वयं वही, हाँ, उसको लक्ष्य कर रहे हैं। देखो तो भगवान बहुत बढ़िया प्रसंग चल रहा है कि यहाँ पर देखो क्या बढ़िया बढ़िया रहस्य बताए गए। अव्यक्त भी बता दिया, गहरी नींद को, सुसुप्ति को, गाढ़ा ज्ञान भी बता दिया। क्यों भगवान? और ये बता दिया कि ये सब का सब झमेला प्रकृति वाला ही है, क्योंकि प्रकृति का श्लोक है। आप बताओ प्रकृति का श्लोक है कि नहीं? क्षर अक्षर प्रकृति चल रहा है। जी भगवान जी। सतीश भगवान उसमें सुसुप्ति रूपी अम्मा के दो बालक भी बता दिए, स्वप्न स्वप्न और जागृत। हाँ मतलब उनके फलों के रूप में देखना चाहिए। हाँ, सुसुप्ति का फल है वो। यस, सुसुप्ति अम्मा है और ये जागृत और स्वप्न उसके दोनों बच्चे हैं। बच्चे अब बहुत उपद्रवी बच्चे हैं। मतलब इस अम्मा ने ऐसे बच्चे जन्मे हैं कि महाहरामी बच्चे दोनों, महा उपद्रवी। भगवान जिसमें
जिस अधिष्ठान में केवल आनंद ही आनंद है, उसमें भगवान ये भयंकर उसमें दुख दुख दिखाते फैला देते हैं। हैं, दुख फैला देते हैं। जिसमें क्या बोलते हैं, एक ही एक है, उसमें ये अनेकता का रायता फैला देते हैं। और भगवान जब तत्व की इसको जान जाता है ना, तो ये मोह को मालूम क्या कहता है, ये मोह बिल्कुल माया का फैलाया झूठा रहता है। भगवान ये इसको बिल्कुल छोड़ता ही चला जाता है दिन पर दिन। गुरु भगवान अक्सर गाते थे कि हमसे कहते थे तुमको कैसा लग रहा है ये तत्व ज्ञान से, अरे हमका बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आ गई, ऐसी की तैसी में गए कर्म, ऐसी की तैसी में गई पढ़ाई, ऐसी के तैसी में गई लोकाचार, ऐसी के तैसी में गई दुनिया को संभाले हम परेशान है। ससुरा सब टेढ़े टेढ़े चलते हैं, सबके नखले, हम परेशान हो गए थे। अब हमको बहुत बढ़िया चीज़ मिली है, सबके ससुरों की सत्ता ही नहीं है। तो बहुत खुश हुए, कहने लगे तो सुनो, वो सुना दिया वो क्या लोग श्रुति की टेर, श्रुति की टेर का एक सुना दिया। कहने लगे कि अज्ञान ज्यों ज्यों जाएगा ज्ञान बढ़ता जाएगा। क्या क्या सुना दिया, अज्ञान ज्यों ज्यों जाएगा ज्ञान बढ़ता जाएगा, जब पूरा चला ये जाएगा मैं का गला कट जाएगा। तो फिर मैं ही यहाँ मैं ही वहाँ, ऐसा सुना दिया। और भगवान श्रुति की टेर में तो ऐसे ऐसे मंत्र हैं, कहन हमको वो जो विश्वेश है वो परमात्मा है वो दिखता नहीं है। तो श्रुति की टेर कहती है विश्वेश ही तो सब रूपों में भास रहा है। तो कहते हैं विश्वेश का कर दरस तू संग्राम के मैदान में। कि महाभारत हो रही है ना, तो बोले कृष्ण के रूप में भी वही है, अर्जुन के रूप में भी वही है, और धर्मात्मा युधिष्ठिर के रूप में भी यही है, दुरात्मा दुर्योधन के रूप में भी वही है। बोले क्या बढ़िया खेला चल रहा है? तो कहते हैं विश्वेश का कर दर्श तू संग्राम के मैदान में। कभी कभी घर में भी होता है, जब पति पत्नी का संग्राम होता है ना, तो वहाँ भी दोनों के दोनों वही हैं। घर में भी होता है, तबीयत से होता है। हमारी तो थाली भी एक सेट है, और जब हम पटकनी होती तो उसी को पटकते हैं। एक ही बर्तन खराब किया हमने आज तक, मतलब गुस्सा, क्योंकि गुस्से में भी हमको पूरा विवेक रहता है। गुस्सा प्लांट होना चाहिए, नाटकवत। एक बार हमने गुरु भगवान से कहा कि पत्नी बहुत तो श्रुति की टेर की बात चल रही थी, विश्वेश का कर दर्श तू संग्राम के मैदान में, विश्वेश को ही देख तू बस्ती तथा सुनसान में। तब तक तो पहचान जाओगे, तो सुनसान में भी वही है और बस्ती में भी वही है। विश्वेश को पहचान तू बागों तथा शमशान में, विश्वेश को ही जान तू स्वर ताल सरगम तान में। देखो ये श्रुति की टेर भगवान ने, सतीश भगवान ने पढ़ी है। आगे क्या कहते हैं, जगदीश का कर दर्श तू, जगदीश माने स्वरूप, विश्वेश माने भी स्वरूप था। जगदीश का कर दर्श घाटी में गुफा में शिखर में, गंगा आदि नदियों माही सागर की उछलती लहर में। बहुत बढ़िया है। वर्षा झड़ी में मेघ में, विद्युत चपल में उपल में, पीले हरे नीले अरुण धनु रंग नभ धवल में, और नभ धवल में। ये कितने रंग देखो पहने बैठे हैं। फिर आगे क्या, उसी का नाम क्या रख दिया स्वरूप का, मायेश। मायेश का कर दर्श प्यारे भूख में और प्यास में। मतलब अपने स्वरूप का दर्शन कर ले, ये थीम लाइन है। हाँ, ये पेज तीनों में लेके श्रुति की टेर की जो पेज नंबर 97 है, ये 97 और 98 इसमें 97 98 फेमस है, इसीलिए हमने मोड़ के यहाँ रख दिया था। 97 और 98 श्रुति की टेर का जो पेज है ना, ये भगवान ये बहुत ही बढ़िया है। मायेश का, मायेश माने यहाँ स्वरूप है। मायेश का कर दर्श प्यारे भूख में और प्यास में, आशा निराशा भय अभय में, संतोष में और उपास में, अन्याय में उसमें भी और न्याय में, संतोष में और लोभ में, चिंता में, चिंता अचिंता क्रोध में, सुख शांति में और क्षोभ में। पूर्णेश, अब यहाँ नाम रख दिया इसका स्वरूप का, पूर्णेश। पूर्णेश अनुसंधान कर तू जान में अनजान में।
वाहन वसन, वसन माने क्या होता है? वस्त्र। वाहन वसन आभूषणों में, खान में और पान में, सुर नर मुनिन में, ऋषिन में, लकड़ी तथा पाषाण में। कवरेज देखो, सब है फुल। निज श्रेय हित पर प्रेय हित, लख ईस तन में प्राण में। कर यत्न ईश्वर देखने का सब चराचर विश्व में, सब नाम में सब रूप में, गुण तीन पांचों तत्व में। वाह। मत भूल तू क्षण एक भी, विभु विश्वव्यापी ईश को, परिपूर्ण सब में एक, सर्वातीत और सर्वाधीश को। देखो जरा भोले बाबा को, बहुत गजब। जो वस्तुएं देखे सभी में तत्व को पहचान रे, तज नाम दे तज रूप दे, शिव तत्व सच्चा जान रे। जब दृष्टि देगा तत्व पर, नहीं अन्य कुछ भी पाएगा, जब एक ही है ठोस तो दूजा कहाँ से आएगा। कुटस्थ। अब तो कुत्ता में भी दिखा दिया। इसका श्रुति की टेर का छंद नंबर 150 है, 150। कुत्ता जहां आवे नजर, कुत्ता उसे मत मान रे, दे ध्यान कुत्ते का हटा कर ईस पर ही ध्यान दे। मत देख कुत्ता गुह्य, उसके स्वरूप को देखो, गुह्य उसमें ईस को पहचान रे, है नाम मिथ्या रूप मिथ्या, ईस सच्चा जान रे। भगवान ऐसे तगड़ी जो सी, समदर्शिता का वो फोटो है गीता में, वो भी यही दिखाता है ना। यहाँ पे और डॉगी, देखो वहाँ पे कुत्ता बना है, हाँ। डॉगी में भी दिखा रखा है। कुत्ता भी बना है और चांडाल भी बना है। हाँ, बहुत बढ़िया भगवान। सब में देख रहा है समदर्शिता। और इसी में भगवान 163 नंबर है, जो राणा भगवान को बहुत पसंद है। माया नटी के 163 नंबर है। हाँ, माया नटी के पेज को हाँ, पहचान जब तू जाएगा, श्रृंगार। श्रृंगार कैसे भी करे, धोखा नहीं तो खाएगा। हाँ, ये इसी में है, श्रुति के टेर का 163। माया नटी के पेच सब, पहचान जब तू जाएगा, श्रृंगार कैसे ही करे, चाहे स्त्री बन के आवे, चाहे पुरुष बन के आवे, चाहे मकान बन के आवे, चाहे प्रमोशन बन के आवे, कहता हट पहचान लिया। कितना है दम। तो भगवान बहुत सुंदर है ये। तो गुरु भगवान ने क्या बढ़िया हमको सुनाया, क्या ज्ञान ज्यों ज्यों जाएगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा, और अज्ञान सब चला जब जाएगा, तो क्या बोलते हैं, तू ही यहाँ तू ही वहाँ। तो भगवान बहुत बढ़िया वर्णन चल रहा है भगवान अक्षर का। तो सतीश भगवान जी, भगवान कंटिन्यू कीजिए। वेदांत जिसे बीज स्थिति के नाम से संबोधित करते हैं, वह इस अक्षर पुरुष का ही स्थान है, जहाँ से विपरीत ज्ञान उत्पन्न होकर जागृति और स्वप्न के द्वारा नाना प्रकार के तर्क वितर्कों में मन में संचार करता है। और हे किरीटी, जहाँ से विश्वास का उत्थान होता है और जहाँ व्यक्त तथा अव्यक्त का मिलन होता है, वही अवस्था अक्षर पुरुष है। दूसरा जो क्षर पुरुष है, वही इस विश्व में जागृति और स्वप्न के खेल खेलता है। अरे वाह वाह वाह। जहाँ से जागृति और स्वप्न की दोनों अवस्थाएं उत्पन्न होती है, तथा ब्रह्म प्राप्ति की अपेक्षा कुछ अधम कोटि की जो अवस्था है, और जो अज्ञान की गाढ़ निद्रा के नाम से प्रसिद्ध है। और हे वीर शिरोमणि अर्जुन, यदि इसके बाद स्वप्न और जागृति वाली अवस्थाओं की उत्पत्ति न हुई होती, तो यथार्थ जिस अवस्था का नाम ब्राह्मी स्थिति रखा जाता, पर जिसके आकाश में प्रकृति पुरुष ये दोनों मेघ उत्पन्न होते हैं, अरे गजब, क्या बात और है। जिसमें क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का स्वप्ना आभास होता है। आशय यह है कि अपनी शाखाओं का प्रसार करने वाले इस संसार वृक्ष का जो मूल है, उसी को इस अक्षर पुरुष का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान बहुत ग्रंथों में अक्षर पुरुष को पढ़ा, लेकिन इतना बढ़िया वर्णन कहीं नहीं पढ़ा आज तक। जो संत ज्ञानेश्वर जी ने अक्षर का किया है ना, कहने लगे अक्षर पुरुष कौन है, तो भगवान क्या बढ़िया बताया। देखो अक्षर का वर्णन भी पेस्ट हो गया। हाँ, और भगवान पेस्ट पेज है, पेज नंबर 588 एंड पेज नंबर 589। विकास भगवान इस पेज की फोटो कॉपी करा लीजिएगा, जी। अपने उसमें लगा लीजिएगा फोल्डर में। इसमें कह रहे हैं अक्षर पुरुष सारी जो है लफड़ेबाजी इसी ने की है। क्यों भगवान कह रहे हैं अक्षर को क्या बता रहे हैं जीव को, जहाँ से अक्षर क्या है, अक्षर पुरुष
जहां से विपरीत ज्ञान उत्पन्न होकर जागृति और स्वप्न के द्वारा नाना प्रकार के तर्क वितर्कों के वन का संचार करता है। और हे किरीटी, जहां से विश्वास का उत्थान होता है और जहां व्यक्त तथा व्यक्त का मिलन होता है, वही अवस्था अक्षर पुरुष है। अरे बाप रे बाप, मध्यस्थ। और फिर क्या कह रहा है कि ये जो अक्षर जो उपद्रव करता है, उस उपद्रव का नाम है क्षर पुरुष। ये भी बता दिया। दूसरा जो क्षर पुरुष है, यही पांच भूतों वाला। मध्यस्थ उसे पावर दे रहा है। हाँ, मध्यस्थ उसको अब पावर करवा दे रहा है। उससे रहा है, और करवा उससे जड़ से। चक्कर क्या है ना, जो अक्षर है ना वो निराकार है, तो उपद्रव करने के लिए इसको आकार चाहिए। तो इसने पकड़ लिया क्षर पुरुष को और पांचों भूतों को पकड़ के और ऐसी तगड़ी मिक्सिंग करी, पंचीकृत ऐसा वैसा टेढ़ा मेढ़ा खाली भरा, और वो ऐसा बवाल मचाया है कि पूछो मत, रायता फैला दिया। दूसरा जो क्षर पुरुष है, वही इस विश्व में जागृति और स्वप्न का खेल खेलता है। तो कहते हैं भगवान कितना बढ़िया अच्छा गौड़ा, ऐसा वर्णन कहीं मिला आज तक? कहीं नहीं, हमको तो कहीं नहीं मिला भगवान आज नहीं तक। मिला। जी भगवान, जी सतीश भगवान। पर जब यह पूर्णतया आत्म स्वरूप में रहता है, तब इसे पुरुष क्यों कहते हैं? इसका समाधान यह है कि यह माया नगरी में सोया रहता है और इसीलिए पुरुष कहलाता है। इसी प्रकार जो हलचल विकारों की होती है, वह भी अज्ञान का ही एक प्रकार है। उस अज्ञान की अनुभूति जिस अवस्था में नहीं होती, वही इसकी सुषुप्ति वाली अवस्था है। यही कारण है कि यह स्वयं कभी विनिष्ट नहीं होता और ज्ञान के सिवा अन्य किसी चीज से इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अरे वाह वाह वाह, बहुत सुंदर टॉप लाइन है भाई। इसीलिए वेदांत के महासिद्धांत के प्रांत में इसकी अक्षर के नाम से प्रसिद्धि की है। कहने का भाव यह है कि जीव रूपी कार्य का जो कारण है तथा माया की संगति जिसका लक्षण है, उसी को अक्षर पुरुष अर्थात स्वयं चैतन्य ही हो जाना चाहिए। जी भगवान, स्वयं चैतन्य ही जानना चाहिए, ही जानना चाहिए। हाँ। तो भगवान इतना सुंदर वर्णन, इतना सुंदर वर्णन, मतलब कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि यही वो परम हरामी चीज़ है जिसने पूरे संसार की ऐसी की तैसी कर रखी है। क्यों भगवान? अक्षर ने। और माध्यम किसको बना लिया? अक्षर पुरुष को। तो भगवान हमारा ये मंत्र समाप्त होता है 15/17। अब भगवान ये जो 15/17 है ना, चैप्टर 15 का नाम ही पुरुषोत्तम अध्याय इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसमें जो है 15/17 मंत्र है। 15/17 में यहीं से नाम का उद्गम हुआ है। यहीं से नाम का उद्गम हुआ है। 15/17 से यही भगवान ने बताया है कि उत्तम पुरुष क्या है, ये जानो। इसको बताने के पहले एक बात बताते हैं कि संस्कृत जैसी भाषा विश्व में कोई नहीं है। कैसे? याद करो, जब हम लोग शुरू में जब बचपन में पढ़ते थे तो हम लोग को जब रूप याद कराए गए, पठति पठता पठंती, पठसि पठता पठत, पठामी पठावा पठामा, तो ये लगता था कि हे प्रभु, ये इतना कठिन किसने बना दिया है। तो ये सब एक ही तरह का लगता है, पठति पठता पठसि पठामा, सब एक ही तरह लगता है। ये बड़ा बवाल है। तो वहीं पे उत्तम बता दिया। तो वहीं पर भगवान बिल्कुल शुरू में एकदम शुरू में नर्सरी में ही बता दिया कि उत्तम पुरुष मैं है। अरे आप देखो पठति पठता पठंती, तो ये वह के लिए प्रयोग होता है। वह पढ़ता है, सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं। सह के बाद में तो माने दोनों, उसी से नह नौ बना है, नौ सह नौ भुनकती, तो तो उसी तरह नौ। तो यहाँ भी इमो बोला, इमो। हाँ, बल्कि संस्कृत की किताब कहीं मिल जाए ना 5, 6, 7 की, जहाँ पठति पढ़ता हो, तो आप मेरे सामने लाना, तो आपको बताएंगे क्या बढ़िया। वो सब बच्चों से, किसी बच्चे से मांगना नहीं, फोटो खींच लेना। तो भगवान वह पढ़ता है, सह पठति, पहली लाइन। वे दोनों पढ़ते हैं, तो पठता, वे सब पढ़ते हैं, ते सह तो ते, वे सब पठंती, पहली लाइन हो गई वह वाली। दूसरी लाइन क्या है? तुम वाली, तुम पठसी, मध्यम पुरुष की, वो मध्यम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और बाद में नीचे क्या आता है भगवान? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की लाइन क्या है? अहम, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठान, उत्तम पुरुष।
तो इसका नाम मैं उत्तम पुरुष वहां बता दिया गया है कि भाई मैं उत्तम पुरुष है। भगवान कौन सी ऐसी भाषा है जहाँ पे स्वरूप को मैं ही स्वरूप है, ये उत्तम पुरुष मैं है, ये बताया गया हो? अंग्रेजी में कहीं है? ये तो संस्कृत के कायदे को पढ़ के सब अपने को उत्तम माने, तो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा? हाँ वहाँ तो द्विवचन में बताया था। हाँ और सिंगुलर प्लूरल, हाँ भगवान, एक वचन द्विवचन बहुवचन, पूरा मतलब बाइफर्केशन है। हाँ वो भगवान बहुत बढ़िया रहस्य है, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। वो कभी यार बचपन में सिखा दिया गया था कि उत्तम पुरुष मतलब मैं, हम दोनों, हम सब। अहम त्वं वयम। मैं पढ़ता हूँ अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं, हम क्या आवाम, अहम के बाद दूसरा बनता आवाम, आवाम पठावा, और हम सब पढ़ते हैं तो अहम आवाम वयम, वयम पठामा। और ये जिसको आता था, हमारे तो खूब पीठ ठोकी गई, सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे, हम नहीं होते थे, क्योंकि हमको जो है बचपन में गुरु भगवान ने पढ़ा दिया था यही वाला। तो भगवान इस पे ये 3 लाइनों में पूरा कमांड था, चाहे जैसे तुम करो, हम फट से बता देते थे ये वाला इसका है, ये इसका है। और बड़ा सरल है। पांचों लकारों में खूब घुमाया। तो अर्जुन भी भगवान को कह रहा होगा कि भगवान ये तो संस्कृत के रूपों में भी पढ़ा था मैंने, और आज आपने बताया है, आज समझ आया, उस दिन समझ नहीं आया था। शुरू करा बचपन में, समझ में आया बुढ़ापे में। हाँ। तो भगवान वही मंत्र शुरू होने जा रहा है 15/17, जिसमें उत्तम पुरुष यानी कि स्वरूप मैं का वर्णन है। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः, उत्तम पुरुषः तु अन्यः। अर्जुन, हमने तुमको इस सृष्टि के 2 पुरुष बता दिए ना, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष। ये तो दोनों इस आभास वाली सृष्टि में रहते हैं, क्षर और अक्षर, लेकिन उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन सब से निराला, इन सब का प्रकाशक। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः, उत्तम पुरुषः तु अन्यः। अरे अर्जुन, तुमको हम क्या बताएं, ये परमात्मा है। परमात्मा इति उदाहृतः, परमात्मा इति उदाहृतः। उदाहरता माने होता है कहा गया है, इसी को परमात्मा कहा गया है। यही सबका मय होकर के जगमगा रहा है, ये उत्तम पुरुष है। और प्रकृति की चीज नहीं है, उत्तम पुरुष तो है, लेकिन प्रकृति क्षर अक्षर को छूता तक नहीं है। चाहे उनका सर्वनाश हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, छूता नहीं, कत्तई एकदम शुद्ध है। क्या भगवान, क्या मंत्र है! वेदांती आदमी को ये मंत्र याद ना हो भला। इसमें कुछ मिलावट नहीं। यो लोकत्रयम् आविश्य, यो लोकं त्रयम् आविश्य। अर्जुन, आविश्य माने होता है प्रवेश करके, ये तीनों लोकों में खचाखच इसका प्रवेश है। सतीश भगवान तीनों लोकों में जर्रे जर्रे पे ये बिल्कुल प्रवेश करके स्थित भरा हुआ है, रमा हुआ सब। हाँ। यो लोकत्रयम् आविश्य, यो लोकत्रयम् आविश्य। बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः, बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। विभर्ति माने होता है, जहाँ भी भाव है ना, भर्त माने होता है भरण पोषण करने वाला। यही सबको भरण पोषण करता है, सबको यही धारण करता है, यही इसी का प्रतिबिंब ये जीव है, क्षरवर है, अक्षर है, और वही सबको आगे पावर बांटता है। और कहते हैं अव्यय, ये अविनाशी है, खर्च भी नहीं होता। कल ये पहली बार तुमको मैं ऐसी चीज बता रहा हूँ जो कभी खर्च नहीं होता है। सारे धन कहना भगवान कौन खर्च नहीं होता है? परमात्मा। मैं उत्तम। अरे खर्च नहीं होता है, इसीलिए तो उत्तम कह रहे हैं। खर्च हो जाए तो काहे का उत्तम? इस संसार में कमाई करी, वो खर्च हो गई, फिर ठन पाल, तो काहे का उत्तम? चाहे जितना खर्चा करो वो खर्च बिल्कुल ना हो। अव्यय ईश्वर, और इसी को ईश्वर, यहाँ पे ईश्वर का मतलब परमेश्वर से है जी। गीता पर सही लिखा है, इसको परमेश्वर, इसको परमात्मा जानना चाहिए। पूर्णात् पूर्णम। देखो भगवान कमाल कर दिया है, मतलब वेदांत, मतलब भगवान कृष्ण ने वास्तव में यहाँ पे हृदय निकाल के रख दिया है अपना। क्यों? बहुत बढ़िया। हाँ, तो भगवान एक बार फिर से चैंटिंग करेंगे, फिर माधव भगवान से अर्थ सुनेंगे, फिर डॉक्टर भगवान से गीता तत्वालोक सुनेंगे। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः, उत्तम पुरुषः तु अन्यः। परमात्मा
इति उदाहृतः परमात्मा इति उदाहृता यो लोकत्रयम् आविश्य यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। अर्थ पुरुषोत्तम के स्वरूप का कथन। क्या बात है। बहुत बढ़िया। तथा इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है अर्जुन, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी है, खर्च भी नहीं होता, अव्यय है। और ईश्वरः परमात्मा इति उदाहते, परमेश्वर और परमात्मा इसी को कहा गया है। क्या बात है भगवान। यही परमेश्वर है, यही परमात्मा है। और इसका प्रवेश कहाँ कहाँ है राणा भगवान? सबसे बढ़िया इस मंत्र की बात। कहाँ प्रवेश नहीं है। क्या कहना है? यो माने जो, यो लोकत्रयम, जो तीनों लोकों में आविश्य माने प्रवेश करके स्थित है ना। तभी तो हम गाना गाते हैं जब पत्नी नाराज होती है, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा। तुमको पता ही नहीं है, लोकम त्रयम आविश्य मैं ही हूँ। जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। पूर्वम अरसत जो ठहरा। पत्नी हमसे कई बार कहती है कि इतने भयंकर क्रोध में गाना गाने लगते हो बीच में। तो हम कहा क्योंकि हम सचमुच में क्रोधित नहीं होते हैं, हम एक्टिंग करते हैं क्रोध की। यही हम में तुम में अंतर है। तुम क्रोध में जलने लगती हो, हम क्रोध की बढ़िया एक्टिंग करते हैं, तुमसे बढ़िया क्रोध करते हैं, लेकिन एक्टिंग करते हैं, वही वाली थाली पटकते हैं, वही वाली जो एक खराब थाली है। जी भगवान। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है, गीता तत्वालोक 15/17। जी प्रणाम। जी प्रणाम। इसका भावार्थ यह है, इन दोनों से भिन्न जो उत्तम पुरुष है वह परमात्मा कहा गया है। अरे गजब है, गजब। जो अविनाशी और ईश्वर यानी समर्थ है तथा तीनों लोगों को व्याप्त करके उसका भरण पोषण करता है। अब व्याख्या दी है, वह नित्य शुद्ध ब्रह्म है, माया उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती, वही सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला है। भगवान डॉक्टर भगवान राजा की सत्ता डॉक्टर से- भगवान इस मंत्र में जो भी आप पढ़ रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते चलिएगा नए लोगों के लिए। जैसे अभी आपने जो पढ़ा भावार्थ, तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दीजिए। इन दोनों से भिन्न जो उत्तम पुरुष है वो परमात्मा है। जी भगवान। तो इन दोनों से भिन्न जो उत्तम पुरुष है वह परमात्मा कहा गया है। भगवान बता दिया है शुरू से ही कि 3 तरह के हैं, क्षर, अक्षर और उत्तम। तो क्षर और अक्षर जो दोनों हैं वो तो प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, तो वो परमात्मा नहीं है, वो सत वस्तु नहीं है। यस। और जो उत्तम पुरुष है यानी जिसे आत्मा कहा गया, शुद्ध आत्मा, और वही परमात्मा है। तो इसमें कह दिया कि इन दोनों से भिन्न जो उत्तम पुरुष है वह परमात्मा ही कहा गया है। क्या बात है, गजब। परिच्छिन्नता से देखो तो आत्मा कह लो, और सारे में देखो तो परमात्मा कह लो, टोटलिटी में वो परमात्मा। और जो अविनाशी और ईश्वर है वो अविनाशी भी है, सर्वसमर्थ है तथा तीनों लोगों को व्याप्त करके उसका भरण पोषण करता है। तीनों लोकों में उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। सो तीनों लोकों में जो कुछ भी है वो सब परमात्मा ही परमात्मा है। भरण पोषण से भी यहाँ यही मतलब समझो कि सारे तीनों लोकों को उजागर करना, तीनों लोगों को दिखाना, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा ही है। अब व्याख्या आ गई, वह नित्य शुद्ध ब्रह्म है। परमात्मा की तो डेफिनेशन ही यही है कि वो नित्य भी है, शुद्ध भी है, और ब्रह्म उसका नाम है। गजब। वह नित्य शुद्ध ब्रह्म है, माया उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। क्या बात है। माया तो उसके संकल्प से उत्पन्न हुई, उसका प्रतिबिंब है, उसके संकल्प से उत्पन्न हुई, वो उसे स्पर्श नहीं कर सकती। वही सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला है। गजब।
परमात्मा के बिना कहते हैं कि पत्ता भी नहीं हिल सकता, यानी सबको चेतना शक्ति उसी की है, तो वही सत्ता स्फूर्ति देता है। हमारे शरीर में भी ये, जब तक हम वेदांत नहीं सीखे थे तब तक हम सीखे थे कि हम तो चेतन वस्तु, हम तो चेतन है, हमें ये कभी आभास ही नहीं था कि हम तो जड़ है। क्यों? कि हमारा हाथ भी चल रहा है, हमारा पैर भी चल रहा है, हमारी कर्म इंद्रियां सारी काम कर रही हैं, ज्ञान इंद्रियां सारी काम कर रही हैं, हम जड़ कैसे हो गए? परंतु समय तो अब आया कि पीछे से जब तक चेतना शक्ति वो ना दे, तब तक, यदि वो ना दे तो हम जड़ हैं। जैसे मृत लाश पड़ी है, डेड बॉडी पड़ी है, उसके भी हाथ भी हैं, पैर भी हैं, सारी कर्म इंद्रियां दिखाई दे रही हैं, सारी ज्ञान इंद्रियां दिखाई दे रही हैं, परंतु कोई भी काम नहीं कर रही, क्योंकि उसकी चेतना नहीं रही। तो चेतना देने वाला वही है, वही सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला है। जैसे राजा की सत्ता से राज्य संचालन होता है, उसी प्रकार उस परमात्मा की सत्ता से ही विश्व का सब व्यवहार चल रहा है। क्या बात है। सो ये उसी का एक तरीके से पर्यायवाची हो गया कि उसकी मर्जी के बिना, उसकी सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। सब राज्य संचालन उसी से होता है। सब व्यवहार, जो भी व्यवहार विश्व में हो रहा है, प्रकृति भी जो कुछ भी कर रही है, वो भी सब उसी की सत्ता से हो रहा है। वह सर्व साक्षी है। प्रच्छिन्नता में हम कहते हैं कि वो जो हमारा आत्मा है वो साक्षी है, पर जब परमात्मा की बात आ गई तो वो सर्व साक्षी हो गया कि मैं अपने आत्मा के रूप से, हो सकता है सर्व साक्षी ना हूं। यदि मैं आत्मा समझ के आत्मा को व्याख्या करूं तो मैं कहूंगा मुझे जो जो वो दिखाई देता है मैं उस सब का साक्षी, पर परमात्मा को तो सब कुछ ही दिखाई देता है, सारा ही ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड एक नहीं अनेकों ब्रह्मांड उसे दिखाई देते हैं, तो वो सर्व साक्षी है। जागृत आदि अवस्थाओं के बदलते रहने पर भी साक्षी निर्विकार ही रहता है। ये बहुत बार हो गया भगवान, क्योंकि जागृत अवस्था तो बदलेगी ही, क्योंकि वो असत्य है, असत है, और वो बदलती रहती है। परंतु साक्षी जो है वो निर्विकार रहता है, क्योंकि जागृत के बाद वो स्वप्न देखता है, स्वप्न के बाद वो सुषुप्ति देखता है, फिर जागृत देखता है, और उसमें कोई विकार पैदा नहीं होता, वो अविकारी है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। यहाँ ईश्वर शब्द का प्रयोग शुद्ध ब्रह्म के लिए ही हुआ। क्या बात है। तो जैसा आपने भगवान के ऊपर बताया है कि शास्त्रों में ईश्वर दोनों तरह से कहा गया है। कभी कभी वो ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर कह के परिलक्षित करते हैं, और कभी कभी ब्रह्म को, परमात्मा को भी ईश्वर कह के बुलाते हैं। तो यहाँ ईश्वर शब्द का प्रयोग शुद्ध ब्रह्म के लिए ही हुआ है, माया विशिष्ट चेतन के लिए नहीं। उत्तम पुरुषस्य त्वन्य का तात्पर्य ये भी हो सकता है कि वह परमात्मा जड़ और चेतन दोनों से उत्तम है। तो इसमें तो कोई संशय ही नहीं है कि जब पहली तो बात है ही केवल परमात्मा, तो इसलिए जड़ कोई वस्तु आ ही कहाँ से गई। जड़ की बात करना ही एक तरीके से ये है कि हम असत की बात कर रहे हैं, हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, हम संसार की बात कर रहे हैं। परंतु इसमें बता दिया, फिर भी क्लियर कर दिया, क्योंकि कहने में, सुनने में, समझाने में हम ये संसार या प्रकृति का सहारा लेना ही पड़ेगा कि मैं मान गया कि मैं केवल शुद्ध स्वरूप, शुद्ध ब्रह्म, परंतु यदि मुझे कोई अपनी बात कहनी है तो मुझे इस जड़ शरीर का सहारा लेना ही पड़ेगा, इस वाणी का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो कहते हैं ये परमात्मा जड़ चेतन दोनों से उत्तम है, ये अलग चीज है, ये सबसे उत्तम है। क्योंकि जड़ चेतन, जड़ के बिना चेतन अकेले को कौन बताएगा। Yes. चेतन अपने आप को चेतन तो नहीं बताएगा, उसको सहारा लेना ही पड़ेगा। जी देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, तो उड़िया बाबा कहते थे हाँ बोलना तो चाहिए,
लेकिन उसके पहले ये जानना चाहिए कि सत्य क्या है। अच्छा। बोलना तो चाहिए, ये बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन उसके पहले ये जानना चाहिए कि सत्य क्या है। और सत्य क्या है ये वेदांती जानते हैं। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष जिससे पूरा संसार बना है, और इसमें जो भी कुछ हो रहा है, बोलना, चालना, खाना, पीना, रहना, व्यवहार करना, कर्म और जीव जगत, ईश्वर, ये सब का सब मिथ्या है। तो बोलना भी तो मिथ्या है, बोलना भी तो मिथ्या है। तो वो कहते थे सत्य जब जानोगे ना तो तुमको पता चल जाएगा सत्य बोलना असंभव है। सत्य बोला थोड़ी जाता है, सत्य तो स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है ना वो तो अनुभव स्वरूप है। अनुभव का। और ये भी कहते थे कि जब जो बोलोगे वो झूठा हो जाएगा, जो बोलोगे वो झूठा हो जाएगा। बोलोगे तो वाणी में आ गया ना, और वाणी वाली चीज वो तो फिर असत वाली चीज हो गई। तो भगवान सत्य बोलना, असंभव। सत्य बोलो तो, लेकिन पहले जानो तो सही कि सत्य क्या है। जब जानोगे तो कहोगे यार सत्य बोलना संभव नहीं है। जानते ही बोल ही नहीं पाओगे। वो बोली का विषय ही नहीं है, उसका प्रकाशक है, उसका अधिष्ठान है। तो भगवान जब भी कभी इसका वर्णन कीजिए तो हमेशा स्वरूप को मैं कह के वर्णन कीजिए कि मैं अगर सत्ता ना दूं तो ये शरीर आदि है ना, ये कोई भी, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। जब भी वर्णन करिए तो आपको क्लासिफाई करना है मैं को, तो मैं को क्लासिफाई करिए कहाँ पर, स्वरूप की ओर। शरीर मैं हूं और मुझको वो सत्ता देता है, गलत। मैं स्वरूप हूं, मैं इस भासमान शरीर क्षर अक्षर आदि को सत्ता देता हूं। ऐसे वर्णन करिए। कीप मीन्स क्लासिफाई योर सेल्फ इन करेक्ट क्लासिफिकेशन कि मैं ब्रह्म हूँ। मतलब दृष्टि जब मैं कहना है तो स्वरूप को कहना है, वर्णन तब करिए, ऐसे करिए। तो भगवान इसमें बहुत सुंदर सुंदर रहस्य आ गए, बहुत सुंदर सुंदर रहस्य आ गए। एक बात वो भी आ गई जो हमने बोली थी आपको कि माया यानी कि क्षर और अक्षरों का यह समुदाय मुझ ब्रह्म को स्पर्श भी नहीं कर सकता। ये भी बात उड़िया बाबा ने कह दी, क्यों भाई। और दूसरी चीज़, इस मंत्र के लास्ट में जो ईश्वरा शब्द आया है तो साफ साफ उड़िया बाबा ने कह दिया ईश्वरा माने यहाँ परमात्मा है। और इस मंत्र में ऊपर परमात्मा शब्द भी आया है, परमात्मा ही तो उदाहरता। देखो भगवान तो कहने लगे यहाँ पर ईश्वर माया विशिष्ट चेतन को मत समझ लेना। ये भी कहा, ये देखो ये लिखा है माया विशिष्ट चेतन के लिए नहीं है ईश्वर। कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ देखो भगवान, ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं से बोलने में गलती नहीं होती है ना, अगर होती भी है तो वो समझाने के लिए नीचे उतरते हैं। कहते हैं यहाँ पर ईश्वर शब्द का प्रयोग शुद्ध ब्रह्म के लिए है, इसको माया विशिष्ट चेतन मत समझ लेना। इसीलिए डॉक्टर भगवान ने अभी पढ़ा है उत्तमः पुरुषः तु अन्य। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इस जीव जगत ईश्वर के लफड़े में कहीं नहीं है। वो तो अन्य ही है, सबका अधिष्ठान है, सबका प्रकाशक है। तो बहुत सुंदर वर्णन चला भगवान। और चूंकि आज छुट्टी है, डेंसो की छुट्टी का मतलब हम लोग कहते हैं कि सबकी छुट्टी तो भगवान कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस अपना का ले लें। इसी दिव्य मंत्र को हम लोग स्वामी अखंडानंद जी से सुनते हैं। जी भगवान। कंचन भगवान लगता है हाँ लाइन में है। हाँ एक मोबाइल है तो इनका काली भगवान वाला। कंचन भगवान हिमालय में है, उसमें हिमाचल में है इस समय। कंचन भगवान भी और काली भगवान भी। हो सकता है हमारा नेटवर्क भी काम ना कर रहा हो, तो ऐसा करते हैं माधव भगवान से सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान। गीता रस रत्नाकर जी। उत्तम पुरुष, ये रूप क्षर आदि पर आत्मा है, अक्षर आदि पर आत्मा है। क्षर से भी परे, अक्षर से भी परे। हाँ, अतएव दोनों परमात्मा है। यह प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है। क्वेश्चन बोले कि न तो प्रथम पुरुषो भवति। वाह। फिर को अयम, ये कौन है? पुरुषः पुरुषो भवति। उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष माने अहम। क्या बात, क्या बात है।
उत्तम पुरुष माने अहम, वही भगवान कृष्ण जो बार बार बोलते हैं। पहले बता के आए कि जो अहम है वो हमारे भगवान कृष्ण बोलते हैं और राम बोलते हैं त्वम। वो तो गीता रत्नाकर में आया था, जब डॉक्टर भगवान के यहाँ सत्संग चल रहा था राम के आश्रम में, तो क्या बोला था, राम को त्वम त्वम बोलने का बड़ा शौक है। हाँ। तो राम तत्वमसी शाखा वाले हैं, और कृष्ण को अहम अहम बोलने का बड़ा शौक है, तो कृष्ण अहम ब्रह्मास्मि शाखा वाले हैं, लेकिन है दोनों महावाक्य शाखा वाले। जी भगवान जी। तो फिर बता दिया अहम, उत्तम पुरुष माने अहम, सह होगा ते प्रथम पुरुष होगा, त्वम होगा तो मध्यम पुरुष होगा, और उत्तम पुरुष होगा तो कौन होगा भला, अहम होगा। यह अहम अर्थ से भिन्न नहीं है। अब इसकी विशेषता बताते हैं कि यह क्षर अक्षर से विलक्षण है। अरे वाह वाह, क्या लाइन है, बहुत बढ़िया। यह क्षर अक्षर से विलक्षण है, अहम अर्थ से अभिन्न है, और आत्मा का यही परम अर्थ है। क्या जय भाई। इसलिए ये परमात्मा है। जैसे परम मधुर बोले तो मधुर तो होगा ही, परंतु माधुर्य में जो कुछ मलिनता समाविष्ट हो गई थी उसका निवारण हो गया तो हो गया मधुर, परम मधुर हो गया। आत्मा की उपाधि जुड़ गई थी, आत्मा में उपाधि जुड़ गई थी तो यह जीवात्मा हो गया था। अरे वाह वाह, और जब उपाधि मिट गई तो यह परमात्मा हो गया है। वही वाह वाह वाह, है वही भाई, क्या अलग अलग नहीं है दोनों। क्या बात है भगवान। एक बार ये लाइन फिर से पढ़िए कि आत्मा में उपाधि जुड़ गई थी, आत्मा में उपाधि जुड़ गई थी तो यह जीवात्मा हो गया था, और जब उपाधि मिट गई तो परमात्मा हो गया, है वही। है वही, क्या बात है। तो इसका नाम है वही। है वही। बहुत सुंदर बना भाई। यो लोकत्रयम आविश्य, यह अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप से समग्र त्रिपुटी के व्याप्त, समस्त त्रिपुटी में व्याप्त लोकत्रय का अर्थ है त्रिपुटी। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया निकाला है। बहुत बढ़िया भगवान, बहुत बढ़िया भगवान। लोकत्रय, त्रय माने त्रि और लोक माने पुटी, तो इसका मतलब लोकत्रय भगवान ने बोला, लोकत्रय माने त्रिपुटी। तो इसका मतलब सतीश जी लोकत्रय भगवान ने बोला, मतलब भगवान ने त्रिपुटी बोला, और कह रहे हैं कि त्रिपुटी में आवेश्य, पूरी त्रिपुटी में वो आवेश्य माने भरपूर है, प्रवेश कर गया है। अब त्रिपुटी को समझ लीजिए। कहते हैं दृष्टा दृश्य दर्शन, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति, यही तो त्रिपुटी है। त्रिपुटी माने तीन का बखेड़ा, लोकत्रय है। इसमें आविश्य माने विभर्ति, विभर्ति, अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्वेन प्रविश्य। अरे गजब। आविश्य माने तदात्म्य, तादात्म्य आपद्य, तादात्म्यपन्न होकर विभर्ति अर्थात धारण करता है। बहुत बढ़िया भगवान। जब धारण तभी करेगा तो थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ तादात्म्य होगा। यहाँ बड़ा विद्युतापूर्ण वर्णन कर दिया। देखिए ये जो पूरी सृष्टि है ना, इसमें क्या है कि जैसे घड़ा बनता है, तो घड़ा बनाने के लिए जो माटी है, माटी तो हो गई उपादान, उपादान कारण, और जो कुम्हार है वो हो गया निमित्त कारण। तो माटी रूपी कारण से और कुम्हार रूपी कारण से, इन दोनों कारणों से बना कौन, कार्य, घड़ा। ठीक है ना। तो कहते हैं सृष्टि कैसे बनी, तो कहते हैं ये सृष्टि ऐसे नहीं बनी है, ये सृष्टि जो बनी है तो इसमें उपादान भी वही है और निमित्त भी वही है। जैसे आप चेतन को पहचानो ना, अरे यार रोज तो पहचानते हो, स्वप्न में जो सृष्टि बनती है उसके माटी भी तुम ही हो, कुम्हार भी तुम ही हो। आप बताओ कहीं दूसरा से कुछ लाते हो? अभिन्न निमित्त तो है वहाँ पे। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो स्वरूप है ये सभी चीज़ों का उपादान भी है, माटी भी है और सभी का कुम्हार भी है। तो कहते हैं अरे वो एक ही ये दोनों रोल कर रहा है, तो बोले हाँ इसीलिए अभिन्न है, भिन्न भिन्न नहीं है।
यही बता रहे हैं। वही बन गया और उसी ने बना दिया। हाँ, तो कह रहे हैं यहाँ पे उन्होंने मतलब ये स्वामी जी ने ध्यान आकर्षित किया है कि यहाँ पे जो विभर्ते आया है, ये देखो मंत्र है ना, विभर्त अव्यय ईश्वर, तो विभर्त को समझा रहे हैं कि सबका पालन पोषण मालूम कैसे करता है, अभिन्न निमित्त उपादान। वही उपादान है, वही निमित्त है, अभिन्न निमित्तोपादान है। यस, और कुछ सहकारी भी हो तो वो भी है। सहकारी भी वही है भाई डंडा वंडा कुछ लोग भाई बनाने के लिए भाई। हाँ, घड़े को तो वो डंडा पंडा भी वही है। सहकारी कारण भी समझ लो, हाँ। सहकारी कारण समझ लो माधव भगवान से। माधव भगवान बताओ सहकारी कारण क्या है? जी भगवान, जैसे घड़ा बनाया कुम्हार ने, तो घड़ा तो हो गया कार्य, कुम्हार नहीं घड़ा तो कार्य हो गया, कार्य। हाँ। अब इसके कारण कितने हैं इसको बनाने में लगे, वो समझो सब। जी भगवान। तो जो कार्य है, ये कार्य कुम्हार हो और मिट्टी हो, इन दोनों से भी नहीं बना सकता वो, नहीं बना सकते। तो उसके लिए कुछ सहकारी मशीनरी चाहिए, चाक चाहिए, चाक चाहिए, डंडा चाहिए, ये चाहिए। तो इनको श्रुति बोलती है ये सहकारी कारण है। हाँ। और ये निमित्त कारण है जो कुम्हार है। और जो माटी है ये उपादान कारण वेरी है। गुड, वेरी गुड। तो जो माटी, अब इसमें इस वाले केस में क्या हो रहा है, उत्तम पुरुष ही माटी बन गयो है और उत्तम पुरुष ही कुम्हार बन गयो है और उत्तम पुरुष ही सहकारी कारण डंडा चाक सब बन गया सब है। बन गया है। और यही तीनों मिलके ऐसे ऐसे सृष्टि बनी है। इसका क्या बात मतलब है। क्या हुआ कि मैं ही हाँ। वो कुम्हार हूँ हाँ। जिससे सृष्टि बनी, अर्थात ईश्वर की तरफ है। कुम्हार की बात अब करो तो ईश्वर की तरफ देख रहे हैं वो, है ना। और मैं ही इसका उपादान हूँ। ये जो पंच तत्व जो हैं ये पूरा उपादान है इसका। और सहकारी भी हो गया। और यदि कुछ हमें कुछ साथ में लेना है तो वो भी मैं ही हूँ, अर्थात उत्तम पुरुष का ये पूरा ये मामला चल रहा है। हाँ, उत्तम पुरुष ही अनेक रोल करता है। दूसरा कोई है नहीं, दूसरा कोई नहीं है। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं एक ही एक है, अहम अद्वया। हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे हम अभी कानपुर गए थे पीछे, तो किसी घर के सामने से निकले तो एक गाना चल रहा था, गिलोरी बिना चटनी कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी। तो हम कह रहे ये स्वरूप के बिना ये परमात्मा सृष्टि बिना कैसे बनी, परमात्मा बिना सृष्टि कैसे बनी। ऐसे अब भगवान आपने मालूम है, देखा मजे की चीज ये है कि वही कुम्हार, वही निमित्त कारण, वही उपादान, वही क्या बोलते हैं मिट्टी कारण और सहकारी कारण, है ना। और उस इन तीनों से बना कार्य, ये एक अखंड वस्तु है। ये कमाल है। और फिर वैसा पढ़ाया जाता है। जी, तो आगे लेते हैं। हाँ, तो भगवान बहुत सुंदर निरूपण चल रहा है विभर्ति का। और अभी माधव भगवान ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया कि घड़ा रूपी कार्य तब बनता है जब उसमें निमित्त कारण भी चाहिए कुम्हार, उपादान कारण भी चाहिए माटी, और सहकारी कारण भी चाहिए चाक, डंडा और धागा और पानी और बैठने के लिए उसका सब पूरा है ना। तो अभी जो माधव भगवान ने समझाया बहुत बढ़िया समझाया, निमित्त कारण, उपादान कारण, सहकारी कारण, और इन तीनों ने मिल करके बना दिया घड़ा रूपी कार्य। तो कहते हैं कि एग्जाम्पल जब माया का होगा तो उसमें इतने सारे चाहिए, लेकिन जब आध्यात्मिक बात करेंगे तो वही निमित्त कारण है, वही उपादान कारण है, वही सहकारी कारण है, और इन सबसे मिला करके जो बनाता है वो कार्य भी वही है। तभी तो उन सबसे पहले अभिन्न लगा दिया। अभिन्न का मतलब ये अनेक नहीं है, वो एक ही है। एक है। हाँ, बहुत सुंदर वर्णन किया भगवान, मजा आ गई। जी भगवान। अब आगे लेते हैं। अश्वत्थ प्राहुहव्ययम से प्रारंभ किया था। मूल अक्षर पुरुष का भी परमार्थ यही है, परमार्थ यही है, और अक्षर पुरुष का भी परमार्थ यही है, इसलिए अव्यय कह दिया। और ईश्वर क्यों कह दिया? तो कहते हैं इसलिए कह दिया कि क्षर अक्षर दोनों की जो उपाधि है उससे असंसृष्टा ही ईश्वर है। वाह, मतलब उपाधि से, ये अक्सर स्वामी अखंडानंद जी बोलते हैं असंसृष्ट बोलते हैं ना, असंसृष्ट। तो इसका मतलब होता है लिप्त, है ना।
मतलब संश्लिष्ट माने लिप्त संश्लिष्ट माने लिप्स, और असंश्लिष्ट माने न लिप्त, जो लिप्त नहीं होता है। हाँ। उपाद्य संश्लिष्टम ईश्वरत्वम, जो उपाधि से संश्लिष्ट यस, न हो उसको ईश्वर कहते हैं। ठीक है ना। संश्लिष्ट माने जो संग न करे। आपने शुरू ही इससे किया था, असंगो ही अयम पुरुष, यस यस। वही कहना चाह रहे हैं। हाँ। जो रानी के वश में हो वह राजा नहीं। पूरी मौज ले ली ये तो स्वामी जी, तरह- हमारी पूरी मौज ले रहे हैं। ये तो हमारी तरह बोल दिया। हमसे किसी ने कहा कि आप जब सत्संग सुनाते हैं तो उसमें पति पत्नियों का बहुत तगड़ा ऐसे तैसी कर देते हैं। तो हम कहा भाई ये हमारी शैली है, इसी से सत्संग रोचक बनता है। हम कहा बहुत सारे लोग मेरा सत्संग सुनते हैं इसीलिए कि हमसे पति पत्नी की बात करते हैं। सबको फील रहता है अपना ही वर्णन चल रहा है। सबको लगता है भाई अपना ही क्योंकि ये जो सत्संग है वो गृहस्थों का है, गृहस्थों का है। इसलिए वो आनी चाहिए। हाँ, आनी चाहिए। डॉक्टर भगवान, पति पत्नी के प्रसंग में सब के सब हर्षित हो जाते हैं कि नहीं? भगवान पति पत्नी के प्रसंग से सब हर्षित तो होते हैं, परंतु एक जगह पढ़ा था समझदार पत्नी को, तो उसमें बताया कि यदि कोई पत्नी अपने पति को अपना नौकर समझती है, गुलाम समझती है, यानी राजा नहीं बना के रखती, तो जैसे डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, नौकर की पत्नी नौकरानी, तो वो भी नौकरानी हो गई, वो रानी नहीं रही, वो नौकरानी हो गई क्योंकि उसने नौकर बना दिया। परंतु यदि वो अपने पति को राजा बना के रखेगी तो वो स्वतः रानी होगी, वो बाय डिफॉल्ट रानी होगी। तो इसलिए समझदार पत्नी अपने पति को राजा ही बना के रखती है ताकि वो भी रानी बनी जाए। हाँ, क्या बात है भगवान, इतना बढ़िया तर्क है ये तो पत्नियों को सुनाना चाहिए कि भाई देखो तुमको रानी बन के रहना है कि नौकरानी। तो बोली क्या मतलब? तो हमें कह दो कि अगर तुम हमको राजा बना के रखोगी तो तुम रानी हो, और अगर तुम हमको गुलाम बना के रखोगी तो तुम गुलामिन हो, अगर हमको नौकर बना के रखोगे तो तुम नौकरानी हो। तो कृपया रानी बन के रहें। वो तभी होगा, राजा बना दे। वो तभी होगा जब तुम हमको राजा बना के रखोगे। डॉक्टर भगवान ने बहुत कमाल की चीज सुना दी भाई ये तो है। और भगवान अभी माधव भगवान ने क्या पढ़ा सुनो, जो रानी के वश में हो वो राजा नहीं है। वो काहे का राजा? क्या भगवान? तो इसमें तो डॉक्टर भगवान आइडियल है हमारे, आइडियल है। जो रानी के वश में हो वह राजा नहीं, जो दीवान के वश में हो वह भी भला राजा नहीं। हाँ, गजब। वह तो कठपुतली है। क्या बात है। इसलिए जो किसी उपाधि के वश में न हो वही तो ईश्वर होता है। गजब भैया, बहुत बढ़िया बात बोल, कहाँ से कहाँ ले गए। बहुत बढ़िया बात बोल दिया भाई। जहाँ महारानी की सिफारिश न चले, राजकुमार की सिफारिश न चले, मैनेजर की सिफारिश न चले, सेनापति की सिफारिश न चले, वहाँ ही स्वातंत्र्य है। अरे वाह वाह। वह स्वातंत्र्य ही ईश्वरत्व का परिचायक है। विभर्ति अव्ययम ईश्वर, उपाधि से असंश्लिष्ट होना ही ईश्वरत्व है। क्या बात है भगवान, ये तो यूट्यूब में जाना चाहिए भगवान। बहुत बढ़िया। बहुत टापोटाप आ गया भगवान, इतना टापोटाप आ गया कि पूछो मत। मतलब रानी से वो ईश्वरत्व दिखा दिया उन्होंने। हाँ, मतलब उन्होंने, कहने का मतलब यह है कि आज इस सत्संग के समाप्त होने पर सभी लोग अपनी पत्नियों से जाकर कहें कि तुम रानी बनकर रहा करो। वो कहेंगे क्या मतलब? सत्संग में बताया तो गया। कहते वो तभी संभव है जब तुम मुझको राजा की तरह ट्रीट करो हर समय। अगर तुम मुझे नौकर की तरह ट्रीट करोगे तो तुम नौकरानी हो जाओगे फिर। क्या भाई? तो इसलिए हम चाहते हैं तो हमेशा रानी बन के रहो, हैं? बहुत बढ़िया। तो भगवान स्पष्ट बता दिया कि ये रूपक इसलिए बताया है कि तुम उपाधि रहित हो, इसलिए किसी भी उपाधि के अधीन मत होना। क्यों भाई? बहुत बढ़िया बात, कहाँ से कहाँ जोड़ दिया भगवान, मज़ा आ गई। बहुत बढ़िया जोड़ा। तो भगवान समय काफ़ी हो गया है ना? तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 2-3 मिनट अपने स्वरूप में बैठेंगे और फिर सत्संग समाप्त होगा। क्लोजिंग लेंगे। भगवान स्वरूप में बैठने का मतलब मालूम क्या है? इदम रहित होना।
अगर कोई भी विचार आवे ना सतीश भगवान, मान लो अपने हम स्वरूप में बैठे हैं और मन का अभ्यास है इदम को पकड़ना, तो इस असत जगत में कुछ भी पकड़े, किसी की तरफ भी भागे, तो उसको तुरंत जो है झटक दीजिए, अरे हटो उधर, क्यों भाई अपने में बैठना है भाई, तुम कहाँ से आ गए, क्यों? तो भगवान अपने अपने पहले व्यतिरेक से करना चाहिए, है सबको अलग हटा करके, और बाद में अन्वय से करना चाहिए कि मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, ऐ मन तू चाहे जहाँ जा, मैं मिलूंगा। क्या बात। तो भगवान अपने स्वरूप में बैठेंगे 3 मिनट के लिए, जहाँ पर द्वैत की गंध ही नहीं है। एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा ने अपना अनुभव यूं कहा है, मैं एक अखंडित ब्रह्म, असंग, अजन्म, अदृश्य, अरूप, अनामे, कि मैं अधिष्ठान हूँ और मुझ में सब का सब भासमान है। मैं केवल मैं ही मैं हूँ। जो भी मुझे दृश्य दिखता है ये सब मैं में प्रतीत हो रहा है, इसका कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, केवल मैं ही मैं हूँ। सारे प्रपंच को भगवान धूल की तरह झाड़ दिया और मस्त होकर के अपने स्वरूप में विचर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। क्या वो चलाना है क्या? जी। अच्छा भाई, क्लोजिंग हो जाए भाई प्रणाम करने के पहले क्लोजिंग की, क्योंकि आज कृष्ण का हाँ दिन है, गोवर्धन वाला दिन है, तो क्लोजिंग हाँ, तो भाई जरा क्लोजिंग के लिए रिक्वेस्ट आई है तो थोड़ा सा हो जाए, है ना? तो ऐसा है कि वेदांत
एक वेदांत का सार है, एक ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के द्वारा वेदांत सार, तो उसको लेते हैं भगवान क्लोजिंग में। ले भी चल। जी। किसी का माइक ऑन है, किसी का लेते हैं क्लोजिंग में। ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अपना अनुभव बता रहा है इसमें। दरअसल मैं एक अखंडित ब्रह्म असंग, मैं एक पंडित ब्रह्म असंग। मैं ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अपना अनुभव बता रहा है। जी। मैं एक अखंडित ब्रह्म असंग, मैं एक अखंडित ब्रह्म असंग, अजन्म अदृश्य अरूप अनामे, जन्म अदृश्य अरूप अनामे। ये तो ऐसे तो हम हैं। कैसे हम हैं? मैं एक हूँ, अखंडित हूँ, ब्रह्म हूँ और असंग हूँ। और जन्म वर्म का मुझसे क्या लेना देना? मेरा जन्म थोड़ी कभी हुआ है, अजन्म हूँ। और दूसरी चीज़ है, दृश्य से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्यों भाई? उसमें दृश्य सब कल्पित हैं। और कहते हैं अरूप हूँ, और कहते हैं अनामे हूँ, मेरा कोई नाम वाम नहीं है। ये सच्चिदानंद जो लोग कहते हैं वो असत जड़ दुख रूप से कंपेयर करके नाम धर दिए हैं। मेरा नाम थोड़ी है कोई। तो फिर क्या कहते हैं? ऐसा तो मैं हूँ। फिर अगली लाइन में बताते हैं कि कैसा मैं नहीं हूँ, मुझमें क्या क्या नहीं है। तो ये बता रहे हैं, मूल ज्ञान न सूक्ष्म न स्थूल, मूल अज्ञान न सूक्ष्म न स्थूल, समष्टि न व्यष्टि पनो नहीं तामे, समष्टि व्यष्टि नहीं तामे। क्या कह रहे हैं? पहली लाइन में बता दिया कि मैं कैसा हूँ। ये तो अन्वय से वर्णन कर दिया है। मैं ऐसा ही हूँ, ये बता दिया पहली लाइन में। मैं एक अखंडित ब्रह्म असंग, अजन्म अदृश्य अरूप अनामे। और फिर उसके बाद वर्णन चालू किया कि मैं कैसा नहीं हूँ। ये व्यतिरेक से बता दिया कि ना मैं मूल अज्ञान हूँ, ना सूक्ष्म हूँ, ना स्थूल हूँ, ना मुझ में कोई समष्टि व्यष्टि है। कि आगे क्या कहते हैं? ईश न सूत्र विराट न प्राज्ञ, ईश न सूत्र विराट न प्राज्ञ। ईसा मुझ में कुछ है ही नहीं। ईश न सूत्र विराट न प्राज्ञ, ईश न सूत्र विराट न प्राज्ञ, न तेजस विश्व स्वरूप न जामे, न तेजस विश्व स्वरूप न जामे। असत तो है ही नहीं ना कहीं। जीव जगत ईसा तो कहीं है ही नहीं। ये तीनों असत तो है ही नहीं कहीं ना। तो महात्मा यही तो सुना रहा अपना अनुभव। तो महात्मा का जो अनुभव है, इसी का नाम है वेदांत का सार। जी। अब पांडे साहब तो इसको गाते रहते हैं टहलते हुए, बहुत मुरीद हैं। बहुत मुरीद हैं इसके। तो कह रहे हैं और मुझ में क्या क्या नहीं है? भोग ना जोग ना बंध ना मोक्ष, भोग न जोग न बंध न मोक्ष, नहीं कछु बामे अरु है सब बामे। नहीं कुछ वामे और हरु है सब वामे। कह रहे हैं कि मुझ में ये कुछ भी नहीं है। न मूल अज्ञान है, न सूक्ष्म है, न स्थूल है, न समष्टि है, न व्यष्टि है, न ईश है, न सूत्र है, न विराट है, न प्राज्ञ है, न तेजस है, न विश्व है, न भोग है, न जोग है, न बंध है, न मोक्ष है। इसमें मुझ में कुछ नहीं है। फिर कहते हैं ये सब फिर है किसमें जब मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। तो फिर सब ये सब के सब मुझे में तो है। ऐसा है हमारा कृष्ण। ऐसा है हमारा ये जो कृष्ण स्वरूप है। कृष्ण का एक मिलता जुलता शब्द है कृत्स्न। कृष्ण और कृत्स्न माने होता है संपूर्ण। उसी से कृष्ण बनाया होगा। उसी से कृष्ण बना है। और भगवान कृष्ण जो है जब वो उठाए थे ना गोवर्धन, आज गोवर्धन है ना, गोवर्धन पूजा का दिन है। तो भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन उठा लिया, तो गोवर्धन क्यों उठाया? वो बड़ा अहंकार कर रहा था इंद्र।
इंद्र बड़ा अहंकार कर रहा था कि मैं बरसाता हूँ तो सब जीवित हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा इंद्र से, अरे हट, तू मेरी एक छोटी सी उपाधि है, मुझसे पावर लिया, सबको दे दिया, तो तू तेरी कोई पावर थोड़ी है अलग से। तो उन्होंने उसको सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपने बाबा से सबसे कह दिया, अपने बाबा से मत करो। हाँ, कृष्ण ने अपने बाबा से क्या कहा नंद जी से, इंद्र की पूजा मत करिए, पूजा करनी है तो उसकी करिए जिसमें अपनी गाय चरती हैं, जिससे लकड़ी आती है और जिसमें अपना फल आते हैं। अरे ये पालन पोषण कर रहे हैं, इंद्र क्या कर रहा है? पूजा करना तो इनकी करिए। इंद्र से तो अच्छा गोवर्धन है। और अगर और कोई होता तो बाबा जो है छोटे बच्चे की बात को झटक देते, लेकिन कृष्ण ही खुद नंद बाबा के रूप में भी थे। तो इधर कृष्ण के रूप में बोले और उधर नंद बाबा के रूप में बोले, हाँ बच्चा बंद करो भाई। अगर बाबा हम लोग के बाबा हो झटक दें कि धट, हम लोग जन्मों जन्म से पूजा करते आ रहे हैं, तू क्या सिखा रहा है? लेकिन चूंकि कृष्ण ही नंद बाबा के रूप में भी थे तो उन्होंने नंद बाबा के रूप में उधर से मालूम क्या कहा, हाँ बच्चा तुम सही कहते हो, आज से इंद्र की पूजा बंद। और वह नंद बाबा वहाँ हेड थे, तो भगवान कृष्ण वो क्या बोलते हैं, इंद्र की पूजा बंद हो गई। तो कहीं सब लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। अब इंद्र नाराज हो गए, तो इंद्र ने कृष्ण रूपी परमात्मा से जो छोटी सी पावर दी गई, फुइया सी नन्ही सी एक लेस था, उसका प्रयोग किया, बहुत पानी बरसाया, पूरा पानी ही पानी। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि जो किलोमीटरों लंबा गोवर्धन है वो उन्होंने पूरा का पूरा उठा के अपनी एक उंगली में इस छगुनिया वाली सबसे छोटी उंगली में इसमें ऐसे रख लिया और कहें तुम सब लोग इसके नीचे आ जाओ, देखते हैं इंद्र क्या कर लेगा। अब इंद्र ने अपना पूरा पानी खाली कर दिया सबको बरसा के। और भगवान सारे गांव वाले लाखों लंबे चौड़े हट्टे कट्टे ग्वाल बाल सब उसके नीचे आ गए। उन्होंने सबने अपनी अपनी घर से उठा के मोटी मोटी धन्नी लकड़ी की मोटे उनके पास जो बल्ली थी सारी बल्लियां लगा दी हजारों, और कहें कृष्ण थोड़ा सा आराम कर लो, उंगली हम लोग संभालें तब तक। तो भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली हल्की सी ढीली करी तो सब लोग सारी लकड़ियां टूट गई। सब लोग कहने अरे दैया मर गए, कृष्ण संभालो। चटनी बन जाएगी चटनी। संभाल लिया। तो कृष्ण ने फिर उंगली ऊपर कर दी। उन लोगों को भी अभिमान हो गया था कि हमारी बल्ली संभाल लेगी, हमारी बल्ली संभाल लेगी। जब ये उंगली संभाल रही है हमारी बल्ली को नहीं संभालेगी। उनको ये लग रहा था कि जब उंगली संभाल रही है कृष्ण की तो हमारी ये लाखों बल्लियां मिल करके गोवर्धन को संभाल लेंगी। तो उनका भी अहंकार चूर कर दिया कृष्ण ने, फिर ढीले से फिर टाइट कर दिया और फिर आराम से सब। तो भगवान क्या बता दिया यहाँ पे कि ईस न सूत्र विराट न प्राज्ञ न तेजस विश्व स्वरूप न जामे। फिर कहते हैं भोग न जोग न बंध न मोक्ष नहीं कछु बामे अरु है सब बामे। जब मेरे सिवा कुछ है ही नहीं तो ये सब रूपों में मैं ही तो हूँ, सब मुझी में तो है। और भगवान ने गोवर्धन के दृष्टांत से अहंकार सबका मिटा दिया। इसलिए जब कोई अहंकार करता है तो भगवान फिर यही इसी तरह की लीला करते हैं, उसका अहंकार तोड़ देते हैं। जब कोई कहता है मैं पिता मैं माता तो भगवान उसको ऐसा झटका देते हैं तो तुम क्या दम चरणों में आ जाते हैं। अपने स्वरूप को पहचानो तो तुम कह सकते हो कि मैं विष्णु भी हूँ, ब्रह्मा भी हूँ, महेश भी हूँ। लेकिन अगर शरीर की दृष्टि से, उपाधि की दृष्टि से तुम कुछ कह रहे हो तो जो रानी के बस में हो जाए सो कैसा राजा, यही तो बताया उन्होंने। जो उपाधि के वश में हो जाए सो कैसा ब्रह्म। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम डॉक्टर भगवान। प्रणाम कंचन भगवान। प्रणाम मदनलाल भगवान। प्रणाम लाल सिंह भगवान। ये जो कोई लेट ज्वाइन करता है बड़ा तगड़ा प्रणाम करता है। हाजिरी पक्की हो गई। प्रणाम भगवान प्रणाम।